नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने हाथ को कैसे देखें, खुद कैसे देखें। हम हाथ में रेखाओं को कैसे पहचानें। हाथ में जितनी भी छोटी या बड़ी कुछ भी होगी रेखा, उसका एक मतलब होता है और कोई भी रेखा बगैर मतलब के हाथ में नहीं होती है। हम कैसे पहचानें कि हमारे हाथ में क्या लिखा, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आइए हम चलते हैं। बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले बात आती है आयु की। हमारी एज कितनी होगी, उसको हम कैसे पहचानें। आयु रेखा को हम कैसे पहचानें, कहाँ पे होती है। अगर हम बात करते हैं आयु रेखा कहाँ होती है। आयु रेखा यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है। आयु रेखा अगर स्वच्छ हो, साफ हो, तो आदमी शरीर का सही होगा, कहीं ना कहीं उसका शरीर अच्छा होगा, हष्ट पुष्ट होगा। बाई चांस मान लेते हैं जीवन रेखा इस तरह से है और इस तरह से जा रही है, तो ये मान चलिए कि ये एज जो होगी वो उसके लिए खतरे की घंटी होगी। कहीं ना कहीं उस आयु में जातक को कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं ना कहीं ये अगर रेखा नहीं है तो समझिए जातक के जीवन पे खतरा है। ये आपकी जीवन रेखा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमुख रेखा कौन सी होती है, वो हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा यहां से यूं जाती है, बुद्ध पर्वत से स्टार्ट होती है और ये गुरु पर्वत तक जाती है। इनका उद्गम बुद्ध पर्वत छोटी उंगली के ठीक नीचे से होते हुए यहाँ पे जाता है गुरु पर्वत तक। अगर रेखा स्वस्थ होती है, इसका मतलब है जातक का मन अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। अगर रेखा दुर्बल होती, किसी तरह की कोई परेशानी होती, ये मान चलिए जातक के मन में किसी ना किसी तरह की परेशानी या हृदय से रिलेटेड कोई ना कोई रोग मिलेगा, बाधा मिलेगी। फिर अगर हम बात करते हैं प्रमुख रेखा तीसरी कौन सी होती है, वो मस्तिष्क रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा का उद्गम कहां से होता है, अंगूठे के ठीक पास से होता है, इस तरह होता है। अगर मस्तिष्क रेखा पतली है, स्मूथ है, गुलाबी रंगली है, तो ये मान चलिए कि जातक का जीवन में उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करेगा। वो बहुत प्रखर बुद्धि का होगा, कुछ भी डिसीजन लेना होगा या कुछ भी सोचना होगा, चुटकी बजाते ही वो जान जाएगा। मित्रों, ये आपकी प्रमुख 3 रेखा हो गई। इसके बाद होती हैं सहायक रेखाएं। सहायक रेखा में कौन सी होती है, जैसे संतान रेखा हो गई, विवाह रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई। तो हम पहले बात करते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का उद्गम कहां से होता है। भाग्य रेखा का उद्गम आपका चंद्र पर्वत से भी हो सकता है। चंद्र पर्वत का हिस्सा ये होता है, यहां से अगर होगा तो ये शनि पर्वत पे जाता है। ये शनि पर्वत का हिस्सा होता है, यहां से आपका यहां तक जाने का मतलब भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा होने का मतलब होता है जातक के जीवन में कहा जाए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर अच्छी भाग्य रेखा है तो उसके जीवन में कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, आज हम फिर एक बात कहते हैं, एक रेखा अपने में महत्वपूर्ण नहीं होती, जातक के हाथ में और भी रेखाएं प्रमुख मानी जाती हैं। अगर हम फिर बात करते हैं दूसरी सहायक रेखा। सहायक रेखा के बारे में बात करें तो सहायक रेखा आपकी विवाह रेखा। इधर से इस तरह से जो रेखाएं हल्की हल्की निकलती हैं, इनको विवाह रेखा मानते हैं। यहाँ पे 3 रेखा होने का मतलब ऐसा नहीं कि जातक की 3 शादियां होंगी। यहाँ पे केवल जातक का यह है कि पहली वाली जो प्रमुख रेखा बड़ी होगी वो विवाह रेखा होगी, और बाकी जो रेखा होंगी उनको लगाव रेखा या अफेयर लाइन भी बोल सकते हैं या सहायक लाइन भी बोल सकते हैं। फिर अगर हम इसके बाद बात करते हैं संतान, बच्चों के बारे में। बच्चों की रेखाएं कहाँ पे होती हैं। बच्चों की रेखाएं बहुत महीन होती हैं, उनको देखना मुश्किल होता है। फिर भी इसको अगर एक्सपीरियंस हो तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा सकता है। बुद्ध पर्वत पे इस तरह से रेखाएं पाई जाती हैं, और जितनी रेखाएं होंगी उतने बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं उतनी संतान का योग होता है। अगर बाय चांस मान लेते हैं इस पे कहीं से कोई कट का निशान होता है तो कहीं ना कहीं ये मिसकैरेज का निशान होता है, बच्चे होने के बाद उनका मृत्यु का दिखाता है। फिर अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य रेखा निकलती है जीवन रेखा के पास से निकल के बुद्ध पर्वत पे जाना। स्वास्थ्य रेखा को बुद्ध व्यापार रेखा भी बोलते हैं, व्यवसाय रेखा भी बोलते हैं, स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा है, उन्नत है, तो इसका मतलब है उस जातक का व्यापार भी होगा। साथ ही साथ में उसके उदर में, पेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होगी, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर अगर हम बात करते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा अगर होती है तो सूर्य रेखा से जातक की नौकरी के बारे में, उसकी ख्याति के बारे में पता करते हैं। सूर्य रेखा का उद्गम यहां से इस तरह होती है। जिन हाथों में सीधी प्रबल सूर्य रेखा होगी तो ये मान चलिए जातक कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं में होगा, ऊंची पोस्ट पे होगा, कहीं ना कहीं या राजनीतिक क्षेत्र में होगा, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जगह पे होगा और उसका सोसाइटी में नाम बहुत ज्यादा होगा। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, बच्चों से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड, कैसी भी कोई समस्या हो तो आप स्क्रीन पे दे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।